हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लासेस में प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरपोलेशन फार्मूलाज लाइक न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूलाज, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, गॉस बैकवर्ड फार्मूला एंड स्टर्लिंग फार्मूला। ये जितने भी फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं ये सारे एक्स की इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज़ के लिए यूज़ किए जाते थे। आज हम बात करेंगे लैग्रांज फार्मूला की, जो कि इक्वली स्पेस्ड और अनइक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स दोनों के लिए यूज़फुल फार्मूला है। अगर बात करते हैं न्यूटन फार्मूला की या गॉस फार्मूला की, तो उनके साथ ये बाउंडेशन है कि वो केवल और केवल इक्वली स्पेस्ड एक्स की वैल्यूज़ के लिए ही काम में लिए जा सकते हैं। अगर एक्स की वैल्यूज़ अनइक्वली स्पेस्ड हों तो उनमें आप उन फार्मूलाज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जबकि लैग्रांज फार्मूला एक जनरल फार्मूला है और दोनों ही केसेस में इसे यूज़ किया जा सकता है। लैग्रांज फार्मूला के साथ केवल एक ही डिसएडवांटेज है कि ये फार्मूला थोड़ा सा लेंदी है और इसमें कई सारे टर्म्स इस तरीके से आते हैं कि एट अ टाइम बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव मतलब प्लस और माइनस के साइंस एक साथ आते हैं। तो इस फार्मूला को यूज़ करते टाइम हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। हालांकि हमने हमारे टॉपिक में लिखा है अनइक्वल इंटरवल्स, लेकिन आप इसे दोनों ही केसेस में, चाहे एक्स की वैल्यूज अनइक्वली स्पेस्ड हो या इक्वली स्पेस्ड हो, दोनों केस में आप इसे यूज कर सकते हैं। लेट द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स टेक्स द वैल्यूज y0, y1, y2 up to yn corresponding to the values x0, x1, x2 and xn of x. Now suppose it is required to evaluate fx for any x, then Lagrange formula is given as y is equal to x minus x1, x minus x2 up to x minus xn upon x0 minus x1, x0 minus x2 up to x0 minus xn multiplied with y0. तो यहाँ पर जो आप एक चीज़ ध्यान से देखें, x minus x1 into x minus x2 up to x minus xn, ओके, मीन्स स्टार्टिंग में x minus x0 न्यूमरेटर में नहीं है। ओके, हमारी जो x की वैल्यूज थी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? x0 से, और कहाँ तक चली? xn तक। लेकिन जब हम इस फॉर्मूला की फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में x माइनस x0 की टर्म नहीं आएगी। x1 से स्टार्ट होगा, x2 और ये चलेगा xn मीन्स लास्ट टर्म तक, डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 अप टू x0 माइनस xn इंटू y0। तो आप यहाँ देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सिमेट्रिक है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं। डिफरेंस कहाँ है? ये x है, मीन्स दिस इज दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये x वो वाला पॉइंट है जहाँ पर आप y निकालना चाहते हैं, मीन्स आपका इंटरपोलेटिंग पॉइंट। और डिनोमिनेटर में x0 सभी टर्म्स में आ जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सिमिलर हैं। जहाँ जहाँ न्यूमरेटर में x है वहाँ वहाँ डिनोमिनेटर में x0 है। बाकी आप देख सकते हैं x1, x1, x2, x2, xn, xn बिल्कुल सिमेट्रिक है। ये मल्टीप्लाई होगा y0, दिस इज द जीरोथ टर्म और स्टार्टिंग टर्म, प्लस x माइनस x0, x माइनस x2। अब ध्यान से देखें यहाँ पर बीच में x माइनस x1 वाली टर्म नहीं है। अगर मैं ऐसे फॉर्मूला की फर्स्ट टर्म कहूँ उसे मैंने जीरोथ टर्म कहा। अगर मैं ऐसे फॉर्मूला की फर्स्ट टर्म कहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि न्यूमरेटर में x माइनस x1 नहीं है। ये टर्म्स चलेंगी x माइनस xn तक, डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 अप टू x1 माइनस xn इंटू y1। तो आप देख सकते हैं कि फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सिमिलर हैं, और न्यूमरेटर में जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ डिनोमिनेटर में x1 नज़र आता है। ओके, तो इसी पैटर्न पर चलते हुए नेक्स्ट टर्म होगी x माइनस x0, x माइनस x1। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो फैक्टर आएगा वो x माइनस x3 आएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं आप इधर y2 है, मीन्स ये फॉर्मूले की सेकंड टर्म बोली जा सकती है। तो यहाँ पर ऊपर x माइनस x2 नहीं आएगा बल्कि उसका नेक्स्ट x माइनस x3 आएगा। ये प्रोडक्ट कंटिन्यू चलता रहेगा x माइनस xn तक।
ओके अब क्योंकि ऊपर x2 नहीं आया तो नीचे हर जगह x2 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस x1, यहाँ क्या आएगा x2 माइनस x3, product will be continued till x2 minus xn multiplied with y2. So there are so many terms. This will continue up to x minus x naught, x minus x1 up to x minus xn minus 1. Okay. Now this is the last term. This is the nth term in the formula. इसलिए यहाँ पर yn multiply हुआ है और ऊपर x minus xn नहीं आएगा. ठीक है, ये फॉर्मूला की nth टर्म है तो ऊपर x माइनस एक्स एन नहीं आएगा. फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिमिलर हैं तो न्यूमरेटर में जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ डिनोमिनेटर में एक्स एन आ जाएगा. ये देखिए एक्स एन माइनस एक्स नॉट, एक्स एन माइनस एक्स वन अप टू एक्स एन माइनस वन. ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखें, समझें. इसके डेरिवेशन पार्ट में हम नहीं जा रहे हैं. पहले भी मैं कह चुका हूं कि हम केवल एप्लीकेशन पार्ट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं. इसलिए हम ये जानेंगे कि लैग्रांज फार्मूला क्या होता है और किस तरह से अप्लाई किया जाता है. ओके, सो वंस अगेन आई विल रिपीट द फार्मूला. y is equal to x minus x1 into x minus x2 up to x minus xn upon x naught minus x1, x naught minus x2 up to x naught minus xn into y naught. न्यूमरेटर में कहीं भी x naught नहीं आएगा, प्लस x minus x naught into x minus x2 up to x minus xn upon x1 minus x naught, x1 minus x2 up to x1 minus xn into y1. न्यूमरेटर में कहीं भी x1 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में सभी टर्म्स में x1 आएगा. दिस विल कंटिन्यू अप टू x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1 up to x minus xn minus 1 upon xn minus x naught, xn minus x1 up to xn minus xn minus 1 into yn. न्यूमरेटर में कहीं भी xn नहीं आएगा, डिनोमिनेटर के सभी टर्म्स में xn आएगा. तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं पूरी तरह से सिमेट्रिक था और एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चल रहा था. इसकी एप्लीकेशन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. Find the value of y for x is equal to 10 for the following data. Now you see this table. आप देख रहे हैं कि इस टेबल में x की वैल्यूज 5, 6, 9, 11. इन दोनों में डिफरेंस है 1 का, इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस है 3 का और यहाँ डिफरेंस है 2 का. तो x की वैल्यूज इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी या गॉस या स्टर्लिंग फार्मूलाज अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं. x इज इक्वल टू 10 पर हमें y निकालना है तो आप देख सकते हैं कि 10 यहाँ आएगा, x इक्वल टू 10 यहाँ पर आ रहा है. ओके, सो हम चाहते तो यहाँ पर न्यूटन बैकवर्ड या गॉस बैकवर्ड फार्मूला लगाते, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते बिकॉज x की वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड नहीं हैं. ऐसी सिचुएशन में लैग्रांजेस फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है. सिंस द वैल्यूज ऑफ x आर नॉट इक्विडिस्टेंट, सो लैग्रांजेस फार्मूला मे बी यूज हियर. और लैग्रांज फार्मूला जैसा कि आप डिस्कस कर चुके हैं, ये है लैग्रांज फार्मूला. मैंने पर्टिकुलरली इसी एग्जाम्पल के लिए लैग्रांज फार्मूला यूज़ किया है. एक बार हम फिर से लास्ट स्लाइड में हमारी प्रॉब्लम को देख लेते हैं. हमारे पास x के जो वैल्यूज़ हैं दोज आर x नॉट, x1, x2, x3. x नॉट इज़ 5, x1 इज़ 6, x2 इज़ 9 and x3 is 11 and these are y naught, y1, y2, y3. इसका मतलब ये जो हमारा लैग्रांज फार्मूला चलेगा 4 टर्म्स तक चलेगा. सभी में फर्स्ट टर्म में y नॉट, सेकेंड में y1, थर्ड में y2 और लास्ट टर्म में y3 यहाँ तक आएगा. तो हमें इस फार्मूला को 4 स्टेप्स आई मीन 4 टर्म्स तक चलाना है. तो ये फार्मूला हमने लिखा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन. फर्स्ट वाले में x नॉट नहीं आएगा न्यूमरेटर में,
एक्स नॉट नहीं आएगा, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री इंटू वाई नॉट, फिर प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ y1 आ रहा है तो x माइनस एक्स वन जैसी टर्म नहीं आएगी। क्या आएगा? x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स टू इंटू x1 माइनस एक्स थ्री। और बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे आप y3 तक इसे चलाएंगे। ओके, पीछे टेबल में x1, x2, x3, y1, y2, y3, x नॉट, y नॉट सभी वैल्यूज़ हम टेबल से देख सकते हैं और यहाँ पुट कर सकते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया कि लैग्रांज फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें डिफरेंस टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूला में कहीं पर भी डेल्टा या नेबुला यूज़ नहीं किया गया है, सिंपली x और y की वैल्यूज़ यूज़ की गई हैं। तो लैग्रांज फॉर्मूला लगाने के लिए या लैग्रांज फॉर्मूला यूज़ करने में जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो क्या है कि आपको डिफरेंस टेबल नहीं बनानी पड़ती, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या किसी भी ऑर्डर के डिफरेंसेस नहीं निकालने पड़ते। आपको ये डिसाइड नहीं करना कि पॉइंट शुरू से ज़्यादा पास है या पीछे से ज़्यादा पास है, फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है या बैकवर्ड फार्मूला लगाना है, ये सब कुछ आपको नहीं देखना। लेकिन ऑन द अदर हैंड लैग्रांज फार्मूले की सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, अभी हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। देखिए, जब आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, x हमारे क्वेश्चन के लिए x इज इक्वल टू 10 है क्योंकि हमें 10 पर y की वैल्यू निकालनी है। x1, x2, x3 ये सारी वैल्यूज़ हम टेबल से देख लेंगे और यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 10 माइनस 9, 10 माइनस 11 अपॉन 5 माइनस 6, 5 माइनस 9, 5 माइनस 11 इंटू 12 प्लस 10 माइनस 5, 10 माइनस 9, 10 minus 11 upon 6 minus 5, 6 minus 9, 6 minus 11 into 13 plus 10 minus 5, 10 minus 6, 10 minus 11 upon 9 minus 5, 9 minus 6, 9 minus 11 into 14 plus 10 minus 5, 10 minus 6, 10 minus 9 upon 11 minus 5, 11 minus 6 into 11 minus 9 into 16। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है 14 into 2/3 इसका आंसर आया हुआ है, लेकिन आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए, ऐसे हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूले की डिसएडवांटेज क्या है, कैसे इस फॉर्मूले में बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव साइंस एक साथ आते हैं और हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 11 दिस इज -1 अपॉन 5 माइनस 6 दिस इज -1, 5 minus 9 this is -4, 5 minus 11 this is -6 into 12, this is the 0th term, then plus 10 minus 5 5, 10 minus 9 1, 10 minus 11 -1, 6 minus 5 this is 1, 6 minus 9 this is -3, 6 minus 11 this is -5 into 13, again plus 5, 4 minus 1 upon 4, 3 minus 2 into 14 plus 5, 4, 1 upon 6, 5, 2 into 16। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ निकाल के लिख दी हैं। अब आप देख सकते हैं कि एट ए टाइम यहाँ 3 माइनस आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं बल्कि, तो ज़रा सी भी प्लस माइनस की चूक होते ही आपकी वो टर्म रॉन्ग हो जाएगी और आपकी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी से काम करना है। प्लस माइनस की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एक भी टर्म में
प्लस या माइनस अगर आप लिखने से चूक गए या आपने उसके फाइनल साइन पर ध्यान नहीं दिया तो कैलकुलेशन आपकी पूरी ख़राब हो सकती है और फाइनल आंसर आपका रॉन्ग आ सकता है। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, केवल प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 बार माइनस साइन है तो अल्टीमेटली ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 12/6 दिस इज 2 अगेन प्लस नाउ देयर आर 1 2 3 3 माइनस साइन है तो फाइनली मेरी ये टर्म कैसी हो जाएगी, ये मेरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर माइनस साइन पुट कर देता हूँ, दिस इज नेगेटिव और ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 13/3 मुझे मिल जाएगा, 13/3। नाउ नेक्स्ट इज 2 बार माइनस है तो अल्टीमेटली पॉजिटिव और ये 4 से 4 कैंसिल होगा, 2 से 14 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 35/3 ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगी। और उसके बाद आप लास्ट में देख रहे हैं कि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसलिए पॉजिटिव 5 to 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 to 4 2 टाइम्स, ये दोनों 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 और यहाँ पर 8, फाइनली आपको मिलेगा 16/3। ठीक है, 2 को आप लिख सकते हैं 6/3 माइनस 13/3 प्लस 35/3 एंड प्लस 16/3। इन सबको आप आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 44/3 आपके पास बचेगा। 16 + 6 22 एंड दिस इज 35 - 13 अगेन दिस इज 22, 22 और 22 44/3। 44/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा 14 2/3, दिस इज 14 2/3 या आप लिख सकते हैं 14.67। ओके, ये मैंने कैलकुलेशन को यहाँ पूरा सिंप्लीफाई करके आपको दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि ज़रा सा भी अगर प्लस और माइनस में हमने ध्यान नहीं दिया और साइन अगर गड़बड़ हो गया तो फिर पूरी कैलकुलेशन हमारी ख़राब हो सकती है। इसलिए बहुत ही आराम से धीरे से काम करेंगे। आपकी मेहनत, इसमें टेबल बनाने की मेहनत बच गई है, ठीक है, तो उस मेहनत को आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से लगा देंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी h की वैल्यू यूज़ नहीं की गई है, फार्मूला में कहीं भी h नहीं आता, इसलिए ये लैग्रांज फार्मूला चाहे हमारी x की वैल्यूज़ इक्वली स्पेस्ड हों चाहे ना हो, ठीक है, h की वैल्यू हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो ये फार्मूला इक्वली स्पेस्ड और अनइक्वली स्पेस्ड दोनों तरह के वैल्यूज़ में, दोनों तरह के क्वेश्चंस में यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से जनरल फार्मूला हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनवर्स इंटरपोलेशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इनवर्स इंटरपोलेशन? इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। इन सम केसेस वेयर द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज ईजी, कई बार फंक्शन का इनवर्स बनाना बहुत आसान होता है। मान लीजिए आपको कहा गया है y इज इक्वल टू x²। ओके, तो स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है? स्क्वायर रूट। आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू √y। इजीली आपने इस दिए गए फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बना लिया। या फिर अगर मान लीजिए आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू log x एट द बेस ऑफ e, y इज इक्वल टू log x, तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू EY, मतलब आपने दिए गए फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बना लिया। तो ऐसे केसेस में x की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट किया जा सकता है अगर हमें y की वैल्यू पता हो, ठीक है। In such cases, the values of x can be calculated easily by putting the value of y. Means हम ये कहना चाह रहे हैं कि लैग्रांज फार्मूला को केवल y की वैल्यू निकालने के लिए ही यूज़ नहीं कर सकते। अभी आपने देखा कि लैग्रांज फार्मूला से x गिवन था और कॉरस्पॉन्डिंगली हमने y निकाला। अब इस फार्मूले को उल्टे फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? y की वैल्यूज़ गिवन हैं, उन y की वैल्यूज़ को यूज़ करके हम x की किसी वैल्यू को पता कर सकते हैं।
When tabulated values of x and y are given, inverse interpolation is determined using Lagrange's method of inverse interpolation. तो जैसे आपने Lagrange का फॉर्मूला लिखा है डायरेक्ट वे में, आप उस फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे, मींस x और y को इंटरचेंज कर देंगे. x और y को इंटरचेंज करने से आपका जो फॉर्मूला है वो इनवर्स इंटरपोलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है. ये देखिए, ये लैग्रांज का इन्वर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला है. अब की बार हमें x निकालना है, तो हमने यहाँ इस फॉर्मूला में y माइनस वाई टू इंटू वाई माइनस वाई थ्री अप टू वाई माइनस वाई एन, ये फॉर्मूला लिखते टाइम मैंने x नॉट को अवॉइड कर दिया है. मतलब मैंने ये माना है कि मेरी टेबल x नॉट से स्टार्ट नहीं हो रही है बल्कि x1 से स्टार्ट हो रही है. वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. मैंने केवल यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के लिए ऐसा किया है, बाकी आप चाहें तो x नॉट से भी टेबल को स्टार्ट कर सकते हैं. x और y की वैल्यूज गिवन है, x नॉट, x1, x2, y नॉट, y1, y2. मैंने जो यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया है, मैंने इस तरीके से ले लिया है कि x की स्टार्टिंग वैल्यू x1 है, नेक्स्ट x2 है, फिर x3, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ y1, y2 एंड y3 हैं. तो उस केस में अब y की किसी वैल्यू के लिए मैं x निकालना चाहता हूँ, ठीक है. जैसे आपने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में हमने x इक्वल टू 10 के लिए y की वैल्यू निकाली 14.67. अब मान लीजिए कि आपको मैं क्वेश्चन उल्टा देता और मैं आपसे कहता कि y इज इक्वल टू 14.67 के लिए x क्या होगा. y की वैल्यू हमने आपको दे दी है 14.67, अब x की वैल्यू निकालिए. तो ये इन्वर्स इंटरपोलेशन का एग्जांपल हो गया. फॉर्मूला देख लीजिए, बिल्कुल लैग्रांज फॉर्मूला के जैसा ही है, केवल आप देख सकते हैं कि x और y इंटरचेंज हो गए. लैग्रांज फॉर्मूला में यहाँ पर हमारे पास y1, ये यहाँ पर बाय मिस्टेक ये रह गया है, x2 आएगा यहाँ पर. लैग्रांज फॉर्मूला में हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ y1, y2, yn होते थे और अंदर वाली टर्म्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x थे. इन्वर्स इंटरपोलेशन में हमने उल्टा कर दिया है, y माइनस वाई टू, वाई माइनस वाई थ्री अप टू y माइनस वाई एन अपॉन y1 माइनस वाई टू. अब देखिए ऊपर कहीं भी y1 नहीं है, नीचे हर एक टर्म में y1 है, राइट. और सेकेंड टर्म y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई थ्री अप टू वाई माइनस वाई एन इंटू x2 अपॉन y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई थ्री अप टू y2 माइनस वाई एन. यहाँ पर न्यूमरेटर में y2 कहीं नहीं है, डिनोमिनेटर में सभी टर्म्स में y2 है. चलता रहेगा, बहुत सारी टर्म्स आएंगी बीच में. लास्ट टर्म y माइनस वाई वन into y minus y2, this is y minus y2 up to y minus yn minus 1 upon yn minus y1, yn minus y2 up to yn minus 1 into xn. ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिन्हें मैंने यहाँ करेक्ट कर दिया है. लेक्चर देखते टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे. This is y2 and here is also y2, okay. y minus y1, y minus y2 up to y minus yn minus 1 upon yn minus y1, yn minus y2 up to yn minus yn minus 1. ऊपर आप देख रहे हैं सभी जगह y है, नीचे yn है into xn. So this is the last term, okay. एक एग्जाम्पल हमने लिया है इस चीज़ को समझने के लिए. From certain experiment, the following data has been obtained. X की वैल्यूज 1, 3, 4 हैं, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, और Y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं 4, 12 एंड 19. फाइंड द वैल्यू ऑफ X when Y इक्वल टू 7. फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया उसी फॉर्मूला को हमने यहाँ लिख दिया है. इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला है ये, अप्लाइंग लैग्रांजेस फॉर्मूला फॉर inverse
inverse interpolation, okay, because here y is given 7 and you have to find the value of x. So इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करके और उसमें सिंपली आप इस टेबल से वैल्यूज डाल देंगे. जब y की वैल्यू यहाँ पर 7 है तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे 1.8571428, अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 1.86. ये देखिए यहाँ पर आपका y इक्वल टू 7 यहाँ कहीं आता, 4 और 12 के बीच में आ जाता कहीं पर 7, ठीक है, और x की वैल्यू ये आ रही है आपकी 1.85, 1 और 3 के बीच में. तो टेबल की जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग भी ये बिल्कुल सूटेबल सिचुएशन आ रही है. x की वैल्यूज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, y की वैल्यूज़ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं. तो जब हमारा y 7 होता है तब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली 1.85 और 1.86, ठीक है. तो इस तरह से आप लैग्रांज इनवर्स इंटरपोलेशन यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला. न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला इज अनदर वे विच कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ y व्हेन वैल्यूज ऑफ x आर नॉट इक्वली स्पेस्ड. आज के लेक्चर में इतनी ही बात करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस